हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक टेबल दे रखा है डेली वेजेस, ध्यान से देखना, और डेली वेज दे रखा है क्लास इंटरवल 100 से 130, फिर 130 से 150। क्वेश्चन नोट कर लेना, और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। 150 से 170, फिर है 170 से 190, और फिर है 190 से 210, और उसके बाद है 210 से 230, और नेक्स्ट है 230 से 250। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 3, 4, 5, 6, फिर 5, 4, 3। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है डेली वेजेस का, वो 30 वर्कर्स का है। टोटल ये जो वर्कर्स हैं वो आपके पास 30 हैं। 3 और 4 7, और प्लस 5 12, और 6 18, प्लस 5 23, 23 प्लस 7 ये आपका आ जाएगा। टोटल कितने वर्कर्स का दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी 30 वर्कर्स की दे रखी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या क्या फाइंड करनी है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ। ए वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए वर्कर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that his wages is number 1 लेस देन ₹150। ध्यान से देखना क्वेश्चन, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, फिर आप फाइंड कर पाओगे। एट लीस्ट ₹210, और थर्ड है आपका मोर देन और इक्वल टू ₹150, but less than ₹210। और लास्ट में रखा है फोर्थ आपको, इन द इंटरवल ₹190 to ₹250। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें 4 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। एक तो हमें फाइंड करना है लेस देन ₹150, और एक हमें फाइंड करना है एटलीस्ट ₹210, और एक हमें फाइंड करना है मोर देन और इक्वल टू ₹150 बट लेस देन ₹210, और लास्ट आपको फाइंड करना है इन द इंटरवल ₹190 to ₹250। तो हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे लेस देन ₹150। उसके नंबर ऑफ ट्रायल जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन ₹150। तो यहाँ पर जो सर्वे किया गया था वर्कर्स का, लेस देन ₹150 से कम जो है, ये तो 150 से 170 आगे, मतलब कि मोर देन है 150 से ज्यादा। तो 150 से कम जो है ये वाले 2 वर्कर्स है, ये वाली 2 लाइन्स है, ये 2 क्लास इंटरवल है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 3 + 4। यहाँ पर पहले लिख देना, यहाँ पर नंबर ऑफ वेजेस या टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स लेस देन ₹150। 150 से जो कम कमा रहे हैं वो वर्कर्स कितने हैं टोटल, वो 3 + 4 है उनकी फ्रीक्वेंसी, और टोटल नंबर ऑफ
जो वर्कर्स थे वो आपके थे 150, ठीक है। तो ये है, ये 30 थे, सॉरी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी 30, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 4 अपॉन में 30। तो आंसर क्या के इक्वल और 210 से कम, तो ये हम कितना पोर्शन लेंगे 5 + 6 + 5। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू ₹150 और लेस देन ₹210। तब हम क्या लेंगे 5 + 6 + 5, ये मोर देन और इक्वल टू 150 और ये लेस देन 210। तो 5 + 6 + 5 अपॉन में 30, तो कितना आ जाएगा 5 + 6 11 + 5 16 अपॉन में 30। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में 50। यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारा इन द इंटरवल 190 to 250, 190 और 250 के बीच का इंटरवल। तो ये वाला जो इंटरवल है 190 से 50 के बीच का, 5 + 4 + 3, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो जो हमें गिवन दे रखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इन द इंटरवल, इन द इंटरवल क्या है 192 रुपीज, 192 रुपीज 250। तो कितना आ जाएगा 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो क्या आ जाएगा टेबल के अकॉर्डिंग 5 + 4 + 3 प्रोबेबिलिटी in the interval ₹190 to ₹250। वो कितना था, यहाँ पर मैंने लिखा था 5 + 4 + 3 और टोटल वर्कर्स कितने थे हमारे 30। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 30। 3 1 जा 30, 3 4 जा 12, तो ये हमारा आ गया 2 अपॉन में 5। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एटलीस्ट में क्या किया था 210 और 210 से ज्यादा, और लेस देन 150 में क्या किया था 150 से कम वाला भी लिया था, और मोर देन और इक्वल टू 150 और लेस देन 210 में 150 से 210 के पहले वाले लिए थे, और 190 और 250 के बीच का क्लास इंटरवल लिया था। ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नोट करो। ओवर द पास्ट 200 वर्किंग डेज, ध्यान से देखना क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स produced by a machine is given in the following table. मैंने आपको इस तरह के असाइनमेंट्स भी सेंड किए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट दोज असाइनमेंट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, और नंबर 2 आपको दे रखा है डेज। कॉलम बना रही हूं मैं, पहले है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और फिर है कॉलम डेज का, ठीक है।
तो डिफेक्टिव पार्ट्स जो हैं जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जिसमें 2 डिफेक्ट हैं, ये 13 तक दे रखा है। क्वेश्चन नोट कर लेना। और आपके पास डेज दे रखे हैं 50, ध्यान से देखना, 32, फिर है 22, 18 और 12, 12, 10 और फिर है नेक्स्ट अगेन 10 और 10 और फिर है 8 और 2 टाइम्स 6 और फिर है 2। ये टेबल नोट कर लेना। उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द टुमारोज आउटपुट विल हैव। नंबर 1 आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, नो डिफेक्टिव पार्ट्स। नंबर 2 खुद भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 defective part. Number 3, not more than 5 defective parts. और लास्ट है आपका more than 13 defective parts. more than 13 defective parts. ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन बता रही हूं आपको। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्या है, जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स जिसमें एक भी डिफेक्ट नहीं था, ऐसे जिसमें इस तरह से 13 तक दे रखा है, कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं था। तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो डिफेक्टिव पार्ट्स, एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं था। तो कितना आएगा आपका ये, जब एक भी डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं है। और नंबर ऑफ डेज जो थे, टोटल वर्किंग डेज जो दे रखे थे वो कितने दे रखे थे, 200 वर्किंग डेज दे रखे थे। ठीक है, जब एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं था तो वो वर्किंग डेज कितने हैं, 50 है। ठीक है, 50 और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 200। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4। जब एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं तो उनके वर्किंग डेज कितने हैं, 50 और नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल लिया गया 200 वर्किंग डेज का डिवाइडेड बाय 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4। और एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, एटलीस्ट में क्या करते हैं मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, कम से कम एक डिफेक्टिव पार्ट है। यहाँ पर एक तो है, तो एक में क्या, एक एटलीस्ट में क्या करते हैं, एक और एक, यहाँ पर 1 दे रखा है तो एक और एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये सारों का टोटल करेंगे हम, क्या करेंगे, हम सबका टोटल करेंगे। तो ये हमारा देखो, अगर हम ये टोटल हमारा 200 है, तो पहले तो ये हमारे को टोटल वैसे तो करके दिखाना है, लेकिन अगर आपको टाइम कम होता है तो आप इसमें थोड़ा सा माइंड लगाओ। देखो टोटल, इसका टोटल जो था वो 200 था, 200 में से ये वाला पार्ट चला गया, 50 चला गया, तो इस सारे का टोटल करोगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 150 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 + 22 + 12 + 12। अगर हम इस सबका टोटल करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 50 और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, 200। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 150/200। 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3/4। और नेक्स्ट है हमारा, थर्ड है हमारा, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स।
5 डिफेक्टिव पार्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन। तो इसमें हम क्या लेंगे, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये वाले हम सारे लेंगे। कौन कौन से, 50 प्लस 32 प्लस 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इट मीन्स 5 जो लेस हैं वो सारे आएंगे। तो 50 प्लस 32 प्लस 2 प्लस ये हमारा क्या आएगा, 18 प्लस 12 प्लस 12। तो इसका टोटल कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज कितने दे रखे हैं, 200। ठीक है, तो ये हम टोटल करेंगे, ये हम टोटल करके देखो, ये हमारा आ गया 146 अपॉन में 200। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 73 अपॉन में 100 मीन्स 0.73। यहाँ तक समझ आया। और लास्ट है आपका मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट। अब 13 डिफेक्टिव पार्ट से ज्यादा, तो यहाँ पर तो है ही नहीं है मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट। इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक कर लेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 2/200 लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ये क्या दे रखा है, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स एक भी नहीं है, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में 200। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि 13 डिफेक्टिव पार्ट्स में 13 डिफेक्टिव पार्ट से ज्यादा जो है एक भी नहीं है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 अपॉन में 200 0। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो, 2 dice are thrown simultaneously। नोट कर लेना क्वेश्चन, 500 टाइम्स थ्रो किया गया 2 डाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ गए, 500। ईच टाइम, ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन क्या लिख रही हूँ, ईच टाइम the sum of two numbers appearing on their tops are noted, on their tops are noted। दोनों का सम जो है, मतलब कि जैसे 2 डाई थ्रो की गई तो उनके टॉप का जो सम है वो नोट किया गया दोनों टाइम्स, हर टाइम, ईच टाइम, एंड रिकॉर्डेड, और उसे रिकॉर्ड किया गया। आगे मैं सिर्फ बोल देती हूँ, एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है इन द टेबल, तो ये टेबल मैं बना रही हूँ। ठीक है, नाउ द टेबल इज, जब सम 2 डाई का 2 आया, क्वेश्चन ध्यान से देखना, जब 3 आया, 4, ये हमारे पास कहाँ तक दे रखा है, 12 तक दे रखा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो ट्रायल लिए गए थे कितनी बार सम 2 आया है, क्योंकि 2 डाई जब थ्रो की गई कितने टाइम्स, 500 टाइम्स, तो ट्रायल कितनी बार लिया गया, 500 टाइम्स। तो जिन 2 डाई का ऊपर का जो टॉप का सम 2 आया, उनका जो ट्रायल था वो 14 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नोट कर लो, फिर है 30, फिर है 42,
फिर है आपका 55, 72, देन 75, 70, फिर है 53 और फिर है आपका 46, 28 और 50। ये आपने नोट कर लिया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ द डाई आर थ्रोन वंस मोर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम। आपको प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है। नंबर 1, एक तो 3 की, जब सम जो है 3 आए, और नंबर 2 जो है वो है मोर देन 10, 10 से ज्यादा। ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रही हूँ। नंबर 3, लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5। और फोर्थ है आपका बिटवीन 8 एंड 12, 8 और 12 के बीच में। तो वो कितनी डाई हैं वो हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 की। पहले ओरली समझा देती हूँ, फिर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 3 सम आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30। और कितने टाइम्स ट्रायल किया गया है, 500 टाइम्स। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हैविंग सम ऑफ डाई जब 3 आ रहा है तो उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स जब सम 3 आ रहा है 30 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 500। तो ये आ जाएगा 3/50। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है, ये फर्स्ट था। सेकंड है मोर देन 10, 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा जो है वो आपके ये कितने हैं, 11 और 12, जिनका सम 11 और 12 आ रहा है। तो इन दोनों का टोटल करके प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखोगे मोर देन 10। यहाँ पर 10 वाला नहीं लेंगे, मोर देन 10 है तो 11 और 12 वाला जो लेंगे, 28 + 15 अपॉन में 500। तो ये आ जाएगा हमारा 43/500। इसको भी आप डेसिमल में फाइंड आउट कर देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोबेबिलिटी इसके बीच में है, लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से कम और 5 के इक्वल होनी चाहिए। 5 से कम तो वो 2, 3, 4 होगी, और 5 के इक्वल तो ये भी लेंगे। तो किसका टोटल करेंगे हम, ये सबका 14 + 30। ध्यान से देख लो मैं क्या क्या चीजें लिख रही हूँ, और आप मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि एक भी नंबर अगर आप इसमें मिस कर देते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो 14 + 30 + 42 प्लस कितना है, 42 + 55 डिवाइडेड बाय 500। तो टोटल कर दो आप 141 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल देना। उसके बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका बिटवीन 8 एंड 12। तो उसके ट्रायल कितने हैं, 8 और 12 के बीच में, बिटवीन 8 एंड 12 कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, 8 और 12 के बीच में। 8 और 12 के बीच में, तो ये मत कर देना कि 8 और 12 को भी ले लेना, ऐसे नहीं, जो इन बिटवीन आता है वो लेते हैं। तो कौन कौन से ट्रायल लेंगे, 9 वाले जिनका सम 10 वाला और 11। तो 53 + 46 + 28। तो यहाँ लिख रही हूं मैं प्रोबेबिलिटी बिटवीन में 8 और 12 में, 8 एंड 12 के बीच कितना आएगा, 53 + 46 + 28 डिवाइडेड बाय 100। समझ आया। और इसको कर दो आप, 6 और 9 और 8 20, 1 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय 500। ये सबको आप डेसिमल में निकाल देना, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल के नहीं दिखाया। नाउ योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज कंप्लीट। मैंने जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जितने असाइनमेंट्स में आप लोगों को देती हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क।